हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग 64वीं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर हुआ था, पीवाईक्यू हुआ था, उसको लेकर के आ चुके हैं। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसका विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और इसमें देखिए, बीपीएससी प्रीवियस ईयर लाने का मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, क्योंकि बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस को टच करता है, ये उसके लिए बेहतरीन तरीका होने वाला है। और इसको देखिएगा तो आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं तो इसमें करा ही दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे बच भी जाएंगे वो आप क्या करिएगा, खुद से कीजिएगा। और आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे डाउट होगा तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, रेडी रहूँगा। चलिए, टाइम को बिना नुकसान किल किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस जो है आपका, जो समझ लीजिए कि बीपीएससी का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें से कहीं ना कहीं से यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है महात्मा यानी भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनका डेथ के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। सभी बौद्ध संगति के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें महात्मा बुद्ध का जन्म कब कब हुआ था, तो कहिएगा सर 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह है और वह नेपाल में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। बात करें इनका बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और पिता का नाम सुद्योधन था, और माता का नाम बात करें तो महामाया देवी हुआ करता था। और इनके 7वें दिन के जन्म के यानी 7th बर्थ, मतलब जैसे ये जन्मे तो 7वें दिन बाद इनकी मम्मी का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद से इनका लालन पालन इनकी मौसी करती है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी रहता है। और ये जैसे भी बढ़े और उसके बाद बचपन से ही बड़ा कुशार और शांत स्वभाव के थे। तो उसके बाद से इनके पिताजी देखे और 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी करा दी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इन यशोधरा का नाम जो यशोधरा यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वाई से हो गया, यशोधरा था। और इनका अन्य नाम गोपा बिंबा भी देखने को मिलता है। और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम रहता है राहुल। और यह गृह त्याग कितने वर्षों में करते हैं, तो 29 साल के उम्र में यह घर को त्याग दे देते हैं। और घर से निकलना क्या कहलाता है, ये तो महापरिनिर्वाण यानी डेथ, इनका मृत्यु होता है। तो घर से निकलने को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण हो कहा जाता है। और इन जब ये घर से बाहर गए तो इनके प्रथम गुरु कौन हुए, ये पूछ सकता है आपसे, तो कहिएगा सर इनका नाम था अलार कलाम। एक के लिख दे रहे, अलार कलाम थे इनके प्रथम गुरु। और ये 6 साल बिना अन्न जल के तपस्या करने के बाद 29 वर्ष में निकले, तो 35 साल में बैसाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष यानी वट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या हुआ, निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना। इसी के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद से पहला उपदेश कहाँ दिए, तो ये पहला उपदेश जाकर के देते कहाँ है, तो सारनाथ में देते हैं। उसके बाद से बात करें कि इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ कब हुआ था, तो कहिएगा सर 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हो गया। लगभग 80 साल के उम्र में इनका डेथ हो जाता है। और यह कहाँ होता है, तो कुशीनगर, यानी कुशीनगर कहाँ है, तो मल्ल गणराज्य में आता था, जो कि यूपी में पड़ता है। मल्ल गणराज्य यूपी में पड़ता है, और इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली बौद्ध संगति इनके डेथ के समय ही हुआ था। सही बात है, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था यानी सम्मेलन होता है, ये 483 ईस्वी में ही हुआ था। तो ये हुआ कहाँ था, तो ये बात याद रख लीजिएगा। ये आपके हर्यक वंश के शासक थे अजात शत्रु, उन्हीं के शासन काल में राजगिरी यानी राजगिरी में हुआ था। राजगिरी देख लीजिए, राजगिरी का पुराना नाम राजगीर अभी है, राजगिरी अग्रिव्रज भी कहा जाता है। और इस समय अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए महाकश्यप जी इसका अध्यक्षता किए थे।
बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनेगा क्या कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था, तो कहिएगा सर ये 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और इस समय काला शोक थे, काला शोक थे और वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और साबक मीर यानी सर्वकामी जो थे, साबक मीर की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई थी। अगला बात करें तृतीय का, तो तृतीय कहाँ हुआ था, तो कहिए सर तृतीय 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और इस समय अशोक हुआ करते थे, यानी इस समय शासक कौन थे, अशोक, यानी मौर्य सम्राट अशोक थे, और ये हुआ कहाँ था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना, अजीमाबाद कहिए, पुष्प कुसुमपुर कहिए, या फिर अजीमाबाद कहिए, या पाटलिपुत्र कहिए, पटना में हुआ था, और इस समय मोगली पुत्र तिस्त उसकी अध्यक्षता किए थे। बात करें हम लोग चौथी बौद्ध संगति का, तो चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का याद रख लीजिएगा, चौथी बौद्ध संगति जो प्रथम शताब्दी में हुआ था, और इस समय जिससे अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वह कनिष्क हुआ करते थे, कुषाण शासक, प्रतापी शासक, उन्हीं के शासन काल में जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और ये इसकी अध्यक्षता करने वाले आपके वसुमित्र यानी अशोक घोष के समय में हुआ था, और यही चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, महायान हीनयान, ठीक ना। और इससे देखिए इतने तथ्य मिले, और इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा कि उनका पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इतने डाटा आप लोग क्लियर करके रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। अगला कह रहा है बंगाल और बिहार के किराएदार के अधिकार को किस अधिनियम द्वारा मान्यता दी जाती थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताइए कि बंगाल में जो भी हुआ करते थे, यानी इनको किस अधिनियम द्वारा इनको किराएदार किया गया था, तो ये आपका हो जाए स्थायी बंदोबस्त, तो आपको ये नहीं हो सकता, लॉर्ड कर्नवालिस ये लागू किए थे, और 1793 ईस्वी में लागू किए थे, ये नहीं होगा। ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम नहीं होगा, ये हो जाएगा बंगाल किराएदार अधिनियम 1885, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, कह रहा है कि बिहार एक स्वतंत्र प्रांत कब बना। बात करें बिहार का, यानी बिहार कब स्वतंत्र प्रांत बना, तो आपको सबसे पहले बिहार की कहानी के बारे में मैं बता दूं कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, और उस समय पंचम यानी जॉर्ज पंचम जो आए थे वह दरबार लगाए थे, तो उस समय उन्होंने ही कहा था कि बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और उसी समय और कहा गया इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ होगा, तो पटना में होगा। तो उसी अधिनियम के तहत यानी 12 मार्च 1912 को बिहार को एक अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया, किससे, तो उड़ीसा से अलग कर दिया गया, और जिसमें ये आपका इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आपका हो गया कि 1912 में एक स्वतंत्र प्रांत बना, लेकिन स्वतंत्र अभी नहीं था, अभी उतना स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि इसके साथ में अभी भी कौन था, आप तो बंगाल इससे निकल गया था ना, बिहार से आपका बंगाल निकल गया था, बिहार से बंगाल केवल निकला था, लेकिन इसके साथ उड़ीसा भी तो था ना। इसके बाद से अगर बात करें बिहार के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट, कि बिहार में जो विधानसभा सीटें होती हैं, यानी विधानसभा सीटें जो होती है कितनी होती है, 243 होते हैं। बात करें विधान परिषद की सीटें कितने होते हैं, ये कहिएगा 75 होते हैं, और विधानसभा तो हो गया, उसका लोकसभा सदस्य सीटों की संख्या का बात करें तो 40 होती है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो बिहार में 16 राज्यसभा सीटें उपलब्ध है। इतने आपको बिहार के फैक्ट जानना जरूरी है। बात करें नॉर्थ और यानी उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई का बात करें तो 345 किलोमीटर हो जाएगा, और वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम यानी वेस्ट टू ईस्ट का बात करें तो ये हो जाएगा 483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। बिहार से इतना तथ्य काफी है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो कहिएगा सर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है
चंपारण में महात्मा गांधी किसके आमंत्रण पर आए थे? तो ये बता दीजिए, ये तो नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये नहीं थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ स्पेशल फैक्ट याद रखिए कि ये कहाँ गए थे, ये आपके राजकुमार शुक्ल जी बुलाने इनको। तो लखनऊ में 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस समय ये जाते हैं और उनसे मिलते हैं और बिहार के किसानों के दशा को जिक्र करते हैं, यानी इंडिगो सिस्टम के बारे में, यानी नील चंपारण के नील संबंधित व्यवस्था के बारे में और इनकी स्थिति को जिक्र करते हैं। तब जाकर के 10 अप्रैल 1917 को ये कोलकाता से पटना के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद आते हैं और 31 ये जो आपका चंपारण ये लखनऊ का जो आपका अधिवेशन था, यह कौन सा था? 31वां अधिवेशन था, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो आए उसके बाद से किसान आंदोलन के लिए ये चंपारण सत्याग्रह शुरू किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? यानी बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, तो इसमें सबसे पहले इसमें प्रमुख नेताओं के नाम भी याद होना चाहिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो आपका 1931 में हो गया था, लेकिन बात करें इसमें नेता कौन थे, तो कहिएगा सर फूलन प्रसाद वर्मा थे। फूलन प्रसाद वर्मा जी थे और साथ में राम वृक्ष बोनीपुरी भी थे और उसके बाद गंगा शरण सिंह भी थे और रामानंद मिश्रा, यानी गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्रा भी इस सोशलिस्ट पार्टी के गठन करने में सहभागिता निभाए थे। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब सी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार में पहली कांग्रेस मंत्री मंडल का नेतृत्व किसने किया था? यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा कि बिहार में जो ये हुआ था मंत्रिमंडल का सदस्य, तो ये किसने किया था? तो ये आपके नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। बिहार के प्रथम सीएम यानी प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ये श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में इसका किया गया, क्या कहते हैं, नेतृत्व के समय किया गया था। अगला है नील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो लगान से संबंधित बातें नहीं थी, नमक से संबंधित, जंगल से संबंधित। ये जो किसान थे उनसे जबरन खेती करवाया जाता था और इस खेती में आपको पता है ना 3 कठिया प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कहा गया था जिसके पास 1 बीघा है उसमें से, यानी 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा, उसमें से 3 कट्ठा में क्या करेगा, नील का खेती करेगा। और नील का खेती करने पे क्या होता था कि जितने भी खेत थे वो क्या हो जाते थे, बंजर हो जाते थे। ये 3 कट्ठा समझिए कि आपका हर एक साल बंजर होते चले जाते थे, तो इससे किसानों को नुकसान होता था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील रैयत, यानी रैयत मतलब होता है किसान, उनसे नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आप देखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ से शामिल हुए थे? ये कुंवर सिंह आपका बात करें तो ये कहाँ के थे, आरा के थे। कुंवर सिंह कहाँ के हुआ करते थे, आरा के हुआ करते थे, ठीक ना। लेकिन बीपीएससी जो आयोग चेक कराया है तो ये दोनों को चेक नहीं करा करके कहा है कि ये कहाँ से सम्मिलित हुए थे, तो पटना से हुए हैं। यानी बीपीएससी इसका चेक क्वेश्चन क्या करा है, बीपीएससी आयोग जो है जो कहेगा वही होगा, तो इसको डी ऑप्शन को टिक कराया है। हालांकि अगर इनका बात करें तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आरा से थे, यानी आरा इसका सही जवाब होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी इसका चेक क्या कराया, ऑप्शन नंबर डी पटना से सम्मिलित किया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस प्रकार का विरोध किया था? तो देखिए विदेशी वस्त्रों का होली जलाई नहीं थी और ना ही कर का बात किया था, जेल भरो आंदोलन भी नहीं था। ये था क्या, तो चौकीदारी कर को देने से इनकार कर दिए थे लोग बिहार के नेता। तो बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यह सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1923 यानी 12 मार्च 1923 को
साबरमती आश्रम से गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था और 24 दिन लगातार प्रयास करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक गांव में पहुंच करके इस नमक कानून को क्या किया गया था, भंग करने का प्रयास किया गया था और भंग भी हुआ था। और ये दूरी कितना था डांडी से लेकर के साबरमती आश्रम का, तो कहिएगा 240 मील था, मील। ठीक ना, इस क्वेश्चन का ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसका आंसर तो ऐसे ही दे दिया है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कह रहा बिहार 1936 में स्वतंत्र प्रांत बना, तो नहीं, इस समय 1936 में बिहार स्वतंत्र प्रांत नहीं बना था। उसके बाद से बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, तो नहीं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, या गिरिब्रज कहिए। ठीक ना, इसी का सही जवाब हो जाएगा। प्रथम का बात करें तो प्रथम आपका राजगृह में हुआ था, द्वितीय का बात करें तो आपका वैशाली में हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसका कथन दोनों गलत हो गया। उसके बाद कहते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कब, 1931, तो ये भी गलत हो गया। हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आंदोलन के लिए उन्हें महात्मा गांधी को क्या किया था, आमंत्रित किया था। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार किसान सभा से जुड़े थे, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार किसान सभा से जुड़े थे, तो आप कहिएगा सर बिहार किसान सभा से जुड़े स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, क्योंकि इन्हें बिहार सभा का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है। और आपके कार्यानंद भी थे, शर्मा थे, और राहुल शंकरियानंद भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये सभी बीपीएससी वाला क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है। अगला कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब किया गया, तो आपको मैं बता दूं 15 नवंबर 2000 सन में झारखंड का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का 2000 तो ऑप्शन हो गया, लेकिन डेट भी याद रखिएगा 15 नवंबर। यह भारत का 28वां राज्य के रूप में बना था। और अभी बात करें कि झारखंड के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ठीक ना, और बात करें गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो संतोष गंगवार हो जाएंगे, इसका गवर्नर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर अल्टर हो गया है। बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में कब बना, यानी बात करें बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में कब बना, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बिहार भारतीय राज्य के रूप में 1936 में बना। अब ये 1936 में क्यों बना, तो आप ये कह दीजिएगा सर 1912 में तो हुआ, तो नहीं बाबू मेरे, 1912 में यह बिहार जो था बंगाल प्रांत से अलग हुआ था। किस प्रांत से अलग हुआ था, बंगाल प्रांत से अलग हुआ था। और इस समय अभी उड़ीसा भी बिहार में था, झारखंड भी बिहार में था। ठीक ना, तो ये आपका 1936 में लगभग इसमें से जब उड़ीसा निकलता है तब जाकर के यह अपने अस्तित्व में आता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है 22 मार्च 1936 में 1 अप्रैल 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ तो उस समय यह अस्तित्व में और स्वतंत्र राज्य के रूप में आया। ऐसे तो बिहार दिवस का बात करें तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और प्रश्न संख्या पे मत जाइएगा, प्रश्न संख्या अल्टर दिया हुआ है। कह रहा है बिहार में कौन सी पहाड़ी भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है, यानी अगर भूमि के दृष्टि से देखा जाए तो यह पुरानी है, कौन सी है, तो आप कहिएगा सर ये जो है आपका हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिए इसका आंसर भी दे दिया है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिले, यानी पटना जो जिला था
बिहार के कितने जिलों से घिरा हुआ था, यानी बिहार के कितने जिले जो है पटना के जिलों के सीमाबद्ध करता है, यानी बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो पटना के जिलों को क्या करता है, टच करता है, यही बात है। तो ये हो जाएगा 9, क्या होगा 9। तो बात करें इसका नाम क्या है, तो पहला याद रखिए सारण, दूसरा हो जाएगा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, चौथा उसके बाद पांचवा लखीसराय, नालंदा हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, अरवल, अरवल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, अंतिम जिला 38वां जिला आपका अरवल है। उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, ठीक ना, भोजपुर। ये आपके 9 के 9 क्या थे, ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं, पटना को सीमाबद्ध करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा कौन से मिट्टी पाई जाती है, तो कहिएगा सर कछारी मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कछारी मिट्टी से आच्छादित बिहार का ज्यादातर क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या कह रहा है, तो सुनिए, कह रहा है 2000 आपका, बाबू सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 में 11 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता दर कौन सा था, यानी कौन सा राज्य का था, यानी कौन सा राज्य का सबसे कम साक्षरता दर था, तो ये अपना प्यारा बिहार हो जाता है मेरे भाई। क्योंकि उस समय बात करें बिहार का साक्षरता दर कितना हुआ करती थी, अगर बिहार का साक्षरता दर का बात करें, एजुकेशन रेट का बात करें, तो 61.80% हुआ करती थी, जिसमें जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर का बात करें तो 71.20 होता था, और महिलाओं का लिटरेसी यानी साक्षरता का बात करें तो 51.05% हुआ करता था। और ओवरऑल बात करें सर सबसे नीचे न्यूनतम में तो बिहार है, तो प्रथम में कौन होगा, तो याद रखिएगा प्रथम में हो जाएगा केरल, और केरल का जो साक्षरता रेट था बहुत हाईली था, 93.91%, यानी यह कितना था, 93.91% हुआ करता था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, और सबसे ज्यादा अगर पूछता तो आपका केरल हो जाता, उसका उसका रेट भी आपको याद रखना है। बात आपसे करेगा तो ऐसे आंसर सबका करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान पे है, तो जूट उत्पादन में बिहार का बात करें तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, यानी द्वितीय, द्वितीय इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बात कहेगा सर प्रथम स्थान पे कौन था, तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है, यानी वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, कौन सा बंगाल जी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये प्रथम स्थान पे जूट उत्पादन में है। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग सबसे अधिक संभावनाएं हैं, यानी बिहार में कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा संभावित है, तो कृषि आधारित ये चीजें हैं बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइए, दिसंबर 2017 फरवरी 2018 के बीच 4G सिग्नल उपलब्धता में 20 शहरों में पटना कौन सा स्थान पे है, यानी 4G का बात करें तो 20 शहरों में पटना का स्थान क्या है, तो कहिएगा सर ये प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न, और शायद सेकेंड लास्ट प्रश्न भी हो सकता है, और सेकेंड लास्ट प्रश्न कह रहा है सुलभ जल परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है, तो सुलभ जल परियोजना जो है आपका 14 जुलाई 2018 में प्रारंभ किया गया था, और ये जिला आपका कौन हो जाएगा, तो कहिएगा सर दरभंगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लास्ट प्रश्न और क्या बेहतरीन प्रश्न कह रहा है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था, यानी बिहार जो था प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था,
तो कहिएगा सर ना 28 में हुआ ना 27 में हुआ, तो हुआ कब था मेरे भाई? तो कहिएगा इस प्रश्न का सही जवाब सर हो जाएगा कि नवंबर 1929 में इसका अनावरण स्थापना किया गया था। इस समय नवंबर 1929 में सोनपुर के मेला भी आयोजित की जाती है। और इस सभा का स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं, सहजानंद सरस्वती, जिन्हें किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसान आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कहिएगा सर सहजानंद सरस्वती जी हो जाते हैं। और उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी प्रश्न थे आपको पसंद आए होंगे और इसी से रिलेटेड और इसी के आसपास के ही क्वेश्चंस आपके बीपीएससी किसी भी प्रकार के बीपीएससी दे रहे हैं उसमें पूछेगा। और अभी तो आपके लिए टीआरई 4 है, टीआरई 4 है, तो गेट रेडी टू करेक्ट दिस टीआरई 4 एंड ज्वाइन योर अच्छे वाला पोस्ट, यू कैन से लाइक दैट, मतलब जो आपको इच्छा लगे, यानी 9 to 8 या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे दोस्तों।